मैं अक्सर ये बात आपसे करता रहता हूँ कि अगर आपको कोई स्ट्रैप या फिर ब्रेसलेट या कोई विंटेज टाइम पीस चाहिए, तो अपनी जितनी नियर बाय रिपेयरिंग शॉप्स हैं, वहाँ ज़रूर विज़िट करो। क्योंकि यू माइट गेट लकी एंड आपको खजाना मिल सकता है। जैसे मुझे मिला है, दिस इज़ अ सेको SKX 639 फील्ड। सेको की SKX तो इतनी पॉपुलर सीरीज़ है, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर्टिकुलरली इस वॉच की बात करें तो यही सीरीज़ कंटिन्यू होकर बनी है सेको की SRPG फील्ड, जिसकी मार्केट प्राइस है अभी 27,000। तो अगर आप इस बात को समझो कि SKX ही SRPG की प्रीडिसेसर है, इसका मतलब आप एक लग्जरी वॉच ही बाय कर रहे हो, बस अब वो विंटेज है। और प्राइस रेंज की बात करें तो जितने में मैंने ये वॉच ली है, उतने में एक MTP 1302 आ जाएगी, और उस प्राइस रेंज में आप एक सेको की ऑटोमेटिक ले रहे हो। ये मायने रखता है। पर क्या सही में वर्थ इट है? आप 4 से 5 हज़ार एक 20 ईयर्स ओल्ड वॉच पे स्पेंड कर रहे हो, या फिर इससे अच्छा हम कोई पैसे सेव करके कोई नई ऑटोमेटिक में इन्वेस्ट कर लें। या फिर अगर आप एक विंटेज लेने ही वाले हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डाल डिस्कशंस पर, जहाँ हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायमीटर 36 mm, लग टू लग 40.5 mm, लग विद 18 mm, थिकनेस है 11 की, और सबसे रिलायबल इन हाउस कैलिबर 7S26 यूज़ हुआ है इस वॉच में। एवरेज 2B 36 है, तो साइड बाय साइड थोड़ा आइडिया ले सकते हो। एंड मज़े की बात यह है कि एवरेस्ट भी एक फील्ड वॉच है। डायमेंशंस कॉम्पैक्ट हैं, बट मेरी 7 इंच की रिस्ट पर उतनी भी छोटी नहीं लग रही है। एंड बैक इन द डेज यही एक स्टैंडर्ड और मोस्ट प्रेफर्ड साइज था, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वॉज द की। छोटी वॉचेस में वियर एंड टेयर के साइंस कम होते थे, वॉच एक टूल होती थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। और उस मेंटालिटी की वजह से आज हम यहाँ हैं, तो उसको अप्रिशिएट करने में हेजिटेशन कैसी? दो रीजंस जिसकी वजह से ये वॉच मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पहला तो इसका ग्रीन डायल एक अटेंशन ग्रैबर है, क्योंकि अच्छे ग्रीन डायल्स ना रेयर हैं। सेकेंड रीज़न इज़ जो ट्रेडिशनल फील्ड वॉचेस हैं लाइक हैमिल्टन खाकी, जिनमें 24 आवर इनर ट्रैक होता है, वो थोड़ा डायल क्लटर्ड कर देता है। बट इसमें 24 आवर आउटर ट्रैक है लाइक हैमिल्टन मर्फ 38 mm। जब मैंने ये वॉच ली थी तब इसमें एक आफ्टर मार्केट ब्रेसलेट लगा हुआ था, और देखो ओवर द टाइम कितना गैप आ गया था लिंक्स में। वैसे तो आई एम अ ब्रेसलेट पर्सन, बट इस बार लेदर स्ट्रैप लगाया मैंने, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ना बहुत रिच है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या आपको इतनी पुरानी वॉच पर स्पेंड करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। मैंने कोहिनूर वाली वीडियो में एक विंटेज कोहिनूर का रेफरेंस दिया था, और सिटीजन NH8350 वाली वीडियो में एक 30 ईयर ओल्ड विंटेज सिटीजन 7 ईगल का रेफरेंस दिया था। ये वॉचेस इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं करी गई थी, सर्विस भी नहीं हुई थी इनकी, और फिर भी इतनी रिलायबल के टाइम एक्यूरेट है आज भी। सोचो अगर सर्विस हो जाए तो लाइफ कितनी बढ़ जाए इनकी। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये वॉचेस बहुत रिलायबल हैं, और जिसके आप मेजरली पैसे देते हो। और आपको एक विंटेज लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि डायल क्लीन हो, क्योंकि अगर डायल पर डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर स्क्रैचेस हैं तो बहुत चांसेस हैं कि कोई मेजर डैमेज हुआ होगा, जिससे क्रिस्टल टूटा हुआ होगा एंड अंदर डस्ट चली गई, तो रिपेयरिंग पर बहुत खर्चा आ जाएगा, और वो वर्थ इट नहीं है। बट वॉच के केस पर स्क्रैचेस होने चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी वॉच के केस पे स्क्रैचेस नहीं है तो मतलब आफ्टर मार्केट है, या हो सकता है, एंड उसमें कभी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। बट मेरे लिए स्क्रैचेस प्राइसलेस हैं, क्योंकि वो वॉच की एज बताते हैं। इन वॉचेस के मूवमेंट्स को कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो फेक होने की कोई टेंशन नहीं है। पर इनके डायल्स फेक हो सकते हैं, इसलिए फ़ोटो से सर्च करो ऑनलाइन फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल, एंड डायल की डिटेल्स चेक करो। अब मैंने तो ये वॉच एक रिपेयरिंग शॉप से ली है, बट एक ऑनलाइन साइट है जो थोड़ी सी रिलायबल है, जहाँ पे आपको जो विंटेज सेको के मॉडल्स हैं, पुराने डिसकंटिन्यूड मॉडल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और ठीक ठाक प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको इनकी साइट पे एक्टिव रहना पड़ेगा। वॉचटोपिया वो साइट है जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी जेन्युइन डील्स मिल जाती हैं। इंस्टाग्राम के सेलर्स से तो अच्छा ही है। इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई है रिफर्बिश्ड वॉचेस की। जो ये वॉचेस हैं सर्विस्ड हैं, बट कोई आफ्टर मार्केट केस या डायल यूज़ नहीं किया है, वो जेन्युइन है, एंड वो चीज़ दिख जाती है। इनकी साइट पर रेंज अच्छी है, बट मैं कहता हूँ कि आप 5,000 के आसपास ही स्पेंड करो, उससे ज़्यादा मतलब मत स्पेंड करो यार, थोड़ा फिर उसके बाद सेव कर लो, एंड कोई नई ऑटोमेटिक में इन्वेस्ट करो, या फिर किसी माइक्रो ब्रांड की वॉच ले लो। लेकिन अपने आसपास की जितनी रिपेयरिंग शॉप्स है वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करो, क्या पता आपको वहाँ और भी अच्छी डील मिल जाए। और कभी कभार ना कोई ऐसी चीज़ भी हाथ लग जाती है जिसकी कलेक्टर्स में काफ़ी डिमांड होती है, तो कुछ भी हो सकता है।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।